लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स का ये 5वां वीडियो है। स्टैंडर्ड फॉर्म्स का क्रम चल रहा है, उसका ये 3रा वीडियो है। आइए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स और देखें। अब तक हम लोग 9 स्टैंडर्ड फॉर्म्स देख चुके हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 10, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t माइनस a इंटू हेविसाइड्स यूनिट फंक्शन h ऑफ t माइनस a इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ap अपॉन p स्क्वायर। अभी ये मान लो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा नहीं लग रहा है कि अरे सर ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन जब आप इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़िएगा तो इसका इन्वर्स लाप्लास ये होता है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा उसमें फीलिंग आएगी। We know that Heaviside unit function h of t minus a is defined by curly bracket 1 when t is greater than or equal to a, 0 when t is less than a. A positive number है, a is greater than 0. Therefore t minus a into h of t minus a is equal to t minus a when t is greater than or equal to a, 0 when t is less than a. Now Laplace transform of t minus a into h of t minus a is equal to, by definition, integral 0 to infinity e to the power minus pt और फंक्शन जो भी ये फंक्शन है ये t माइनस ए इंटू कैपिटल H ऑफ t माइनस ए डी टी। तो 0 से इन्फिनिटी को अब ये 2 रीजन में ब्रेक कर दीजिए। इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू a e टू द पावर माइनस पी टी इंटू 0 टू a के बीच में t है, इसका मतलब t a से कम है। तो t जब a से कम होगा तो फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू ये 0 इंटू 0 डी टी प्लस इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी और इसकी वैल्यू t माइनस ए डी टी। समझ में आ रहा है ना? implies that Laplace of t minus a into h of t minus a is equal to integral 0 to a 0 dt plus integral a to infinity t minus a into e to the power minus pt dt। 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 होता है, इसे बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे। इक्वल्स टू 0 प्लस फर्स्ट फंक्शन t माइनस ए इंटीग्रल ऑफ सेकेंड e टू द पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी लिमिट a टू इन्फिनिटी फार्मूले वाला माइनस इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड e टू द पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, ये रहा डी टी। इन्फिनिटी रखोगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है इसलिए 0, a रखोगे तो a माइनस ए 0 होता है इसलिए 0। इक्वल्स टू 1 अपॉन पी और फिर इंटीग्रल e टू द पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी लिमिट a टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस ए पी या पी ए जो भी लेगा। e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो बचा कितना, बच गया e टू द पावर माइनस ए पी और अपॉन पी स्क्वायर, ये था।
नेक्स्ट नंबर 11, डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। नंबर 11, लाप्लास ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन कैपिटल F डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस पी डेल्टा। We know that Dirac delta function capital F delta is defined by F delta of t is equal to curly bracket 1 by delta 0 less than or equal to t less than or equal to delta and 0 when t is greater than delta। ये डिराक डेल्टा फंक्शन का डेफिनेशन है, इसी का लाप्लास निकालना है बाय यूजिंग डेफिनेशन। देयरफॉर लाप्लास ऑफ एफ डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus pt into f delta of t dt इक्वल्स टू, तोड़ा जाए इसको रीजन में। पहला रीजन 0 to डेल्टा e to the power माइनस पी टी इंटू 0 to डेल्टा माने डेल्टा से कम, ये वाला 1 by डेल्टा डी टी प्लस इंटीग्रल डेल्टा टू इन्फिनिटी e to the power माइनस पी टी डेल्टा टू इन्फिनिटी माने डेल्टा से बड़ा, वैल्यू 0 यहाँ पे इंटू 0 डी टी इक्वल्स टू 1 by डेल्टा इंटीग्रल 0 to स्मॉल डेल्टा e to the power माइनस पी टी डी टी प्लस इंटीग्रल डेल्टा टू इन्फिनिटी 0 डी टी इक्वल्स टू -1 अपॉन डेल्टा पी और ब्रैकेट में e to the power माइनस पी टी लिमिट 0 to डेल्टा प्लस 0 इक्वल टू e to the power -1 अपॉन डेल्टा पी ब्रैकेट में e to the power माइनस पी डेल्टा माइनस e to the power 0 माने 1, यही लाना था। देखो माइनस को अंदर कर दो इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल्टा पी इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस डेल्टा पी। 12 एरर फंक्शन ऑफ रूट टी का लाप्लास निकालेंगे। नंबर 12 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट टी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी अंडर रूट 1 प्लस पी। ये पहले एरर फंक्शन का डेफिनेशन लिखा जाए। वी नो दैट एरर फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट पाई इंटीग्रल 0 टू टी ई टू द पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू। टी को रिप्लेस कर दो रूट टी से,
we have error function of root t is equal to 2 upon root pi integral 0 to root t e to the power minus u square du equals to 2 upon root pi इंटीग्रल 0 टू रूट टी ब्रैकेट। अब ये e टू दी पावर माइनस एक्स जैसा एक्सपेंशन लिखना है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स यानी कि यू स्क्वायर प्लस u टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस u टू दी पावर 4 ना, फिर u टू दी पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन ब्रैकेट बंद डी यू। ये रहा, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर दिया जाए इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट पाई ब्रैकेट u माइनस u क्यूब बाई 3 प्लस u टू दी पावर 4 अपॉन 4 डॉट फैक्टोरियल 2 माइनस u टू दी पावर 6 अपॉन सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हैं ना हम अभी नहीं कर तो रहे हैं, u माइनस यू क्यूब बाई 3 यहाँ जाएगा u टू दी पावर 5 अपॉन 5 डॉट फैक्टोरियल 2, ये हो गया u टू दी पावर 7 अपॉन 7 डॉट फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन। अब लाप्लास निकालिए बाय यूजिंग एल्जेब्राइक प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, सॉरी एल्जेब्राइक नहीं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। implies that Laplace transform of error function of root t is equal to 2 upon root pi ब्रैकेट। लिमिट तो रखा ही नहीं यार, एक स्टेप जल्दीबाजी कर दी। जीरो टू रूट टी लिमिट रखना है ना, तब तो टी का फंक्शन आएगा, जीरो रखने से कुछ मिलना नहीं है, रूट टी बस रखना है। इम्प्लाइज दैट एरर फंक्शन ऑफ रूट टी इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट पाई और ब्रैकेट में रूट टी माइनस रूट टी होल क्यूब अपॉन 3 प्लस रूट टी होल टू दी पावर 5 अपॉन 5 डॉट फैक्टोरियल 2 माइनस रूट टी होल टू दी पावर 7 अपॉन 7 डॉट फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट पाई ब्रैकेट टी टू दी पावर 1 बाई 2 माइनस टी टू दी पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 प्लस टी टू दी पावर 5 बाई 2 अपॉन 5 डॉट फैक्टोरियल 2 माइनस टी टू दी पावर 7 बाई 2 अपॉन 7 डॉट फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन। अब निकालिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ से लिखते हैं implies that Laplace transform of error function of root t is equal to linearity property लगा दें इधर 2 upon root pi ब्रैकेट Laplace transform of t to the power 1 by 2 minus 1 by 3 Laplace of t to the power 3 by 2 plus 1 upon 5 dot factorial 2 Laplace of t to the power 5 by 2 minus so on. We know that फार्मूला लिख देना पहले, Laplace of t to the power n is equal to gamma of n plus 1 upon p to the power n plus 1। याद करें फार्मूला, ये फार्मूला ठीक लिखा गया है।
ठीक मान लिया जाए, हमें तो यही याद आ रहा है। देयरफॉर लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट टी इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट पाई विद इन द ब्रैकेट 1/2 है n की जगह पर, 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा। गामा 3/2 अपॉन p टू द पावर 3/2 माइनस 1/3 गामा 5/2 अपॉन p टू द पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5 डॉट फैक्टोरियल 2 गामा 7/2 अपॉन p टू द पावर 7/2 माइनस सो ऑन। इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट पाई विद इन द ब्रैकेट 1/2 गामा 1/2 अपॉन p टू द पावर 3/2 माइनस 1/3 3/2 1/2 गामा 1/2 अपॉन p टू द पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5 डॉट फैक्टोरियल 2 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2 अपॉन p टू द पावर 7/2 माइनस सो ऑन। implies that Laplace of error function of root t is equal to गामा हाफ निकालना और नीचे से p का ये पावर निकालना 2 अपॉन रूट पाई गामा हाफ अपॉन p टू द पावर 3/2 और 1/2 भी निकालना है, 1/2 भी निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा हमने निकाल लिया। तो यहाँ बचा 1 फिर माइनस 1/3 इंटू 3/2 इंटू p 1 अपॉन p। ये 2.5 पावर है, 2.5 पावर में से 1.5 पावर निकाल ली है, तो 2.5 में से 1.5 गया 1 प्लस 1 अपॉन 5 डॉट फैक्टोरियल 2 5/2 इंटू 3/2 और 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1। ये 2 कट गया और इसका मान रूट पाई होता है, ये कट गया, यही बचा, ये बचा 1 अपॉन p टू द पावर 3/2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन p। यहाँ 5 कट गया, बचा कितना प्लस कैसे लिखें इसको बताओ, चलो ऐसे लिख दें 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फिर 1 अपॉन 2 फिर 3 अपॉन 2 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन p रूट p और ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन p प्लस माइनस 1 अपॉन 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1। देखो जरा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 तो ये हो गया और ये 1 अपॉन 2 है, ये 3 अपॉन 2, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये एक्सपेंशन दिख रहा है, ये किसका एक्सपेंशन है 1 माइनस 1 अपॉन p होल टू द पावर 1/2 का। नहीं, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस अपॉन p रूट p
ये देखो, तभी तो ये सब आएगा जो लिखा हुआ, इक्वल्स टू 1/p√p ब्रैकेट 1 + 1/p और पावर 1/2। अब देखो ये p⁻² 1/2 एलसीएम इसको काट देगा, तो ये हो गया 1/p और 1/2 पावर माने √p + 1 यानी 1 + p। यही लाना था बेटा। एक और पढ़ लिया जाए। लाप्लास फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म 13, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos √t upon √t इक्वल्स टू √π/p और e⁻⁻1/4p। तो अभी तो इसको हम एक्सपेंशन से ही करेंगे, आगे चल के कुछ आप नियम कानून टेक्निक्स पढ़ लेंगे तो उससे भी हो जाता है। ये डेरिवेटिव का कंसेप्ट लग के आ जाता है। स्टार्ट करते हैं। cos √t इज इक्वल टू, एक्सपेंड करें पहले, 1 - √t होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस √t होल टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस √t होल टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। cos x का एक्सपेंशन 1 - x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस x टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस so on ad infinitum इक्वल्स टू 1 - t अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस t² अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस माइनस t³ अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस so on। √t से डिवाइड कर दें सबको, implies that cos √t upon √t is equal to 1 upon √t minus √t upon 2 plus t√t upon factorial 4 minus t² upon factorial 6 plus so on। अब लाप्लास ले लिया जाए। implies that Laplace of cos √t upon √t is equal to Laplace of t to the power -1/2 -1/2 Laplace of t to the power 1/2 plus 1 upon factorial 4 Laplace of t to the power 3/2 minus so on। ये छोड़ दे रहे, 3 टर्म काफ़ी है। We know that Laplace of t to the power n is equal to gamma of n plus 1 upon p to the power n plus 1। पैरामीटर p है, ये पॉजिटिव है। कुछ ऑथर्स पैरामीटर p की जगह पैरामीटर स्मॉल s लिखते हैं। Therefore, Laplace of cos √t upon √t will become, अब n की जगह -1/2 है, उसमें एक जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा। गामा 1/2 अपॉन p टू द पावर 1/2 -1/2 गामा 3/2 अपॉन p to the power 3/2 plus 1 upon factorial 4 इससे भी फैक्टोरियल 2 ही लिखते तो क्या बिगड़ जाता, लिखो। ठीक है दादा, कहाँ गए हम? ये
गामा 5/2 अपॉन p टू द पावर 5/2 माइनस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी इक्वल टू गामा हाफ रूट पाई होता है, रूट पाई अपॉन p टू द पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1/2 गामा 1/2 अपॉन p टू द पावर 3/2। इसे भी गामा 1/2 लिखा रहने दो, इकट्ठे रखेंगे सब, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 3/2 1/2 गामा 1/2 अपॉन p टू द पावर 5/2 माइनस 1 इक्वल्स टू रूट पाई अपॉन p टू द पावर हाफ माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 रूट पाई अपॉन 2p टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 3 रूट पाई अपॉन 4p टू द पावर 5/2 माइनस 1। तो रूट पाई अपॉन रूट p यानी ये पूरा का पूरा कॉमन ले लो, आंसर वो लिखा हुआ है, इक्वल्स टू रूट पाई अपॉन p टू द पावर 1/2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 क्या बचा 1 अपॉन 2p प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 3 अपॉन 4p स्क्वायर माइनस 1। implies that Laplace of cos root t upon root t equals to अंडर रूट पाई अपॉन p इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 4p प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन 16p स्क्वायर माइनस 1। हमने इसको देख के लिखा है, लेकिन यहाँ मिला लो, ये तो माइनस 4p नीचे है, लेकिन ऊपर का तामझाम देखो, ये 24 है और 3 8 24 8 चौके 32 है ना, 32 वहाँ पे 16 दूनी 32 इक्वल्स टू अंडर रेडिकल पाई अपॉन p, और ये एक्सपेंशन है e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 4p का। ये था इस वीडियो में, बस इतना ही। अगले वीडियो में हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स जारी रखेंगे और 2 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एक तो ये, और दूसरा पीरियोडिक फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक वीडियो होगा अगला, उसमें एक इलस्ट्रेशन भी देंगे पीरियोडिक फंक्शन वाले के लिए। थैंक यू।